नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज खुर्रम दस्तगीर की ऐसी चतरोल की है कि याद रखेगा। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के ज़हन में यही सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले आइंदा के इंतखाबात जो कि 8 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड हैं 2024 के लिए, क्या वो साफ और शफाफ होंगे या नहीं। साल 2024 क्या नवीद सुनाएगा, आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि बादिउन नज़र में खुद को इक़्तिदार के करीब समझती है, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ उसकी मकबूलियत इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद उरूज पर गई? क्या वो अपनी तमाम तर मकबूलियत सानहाए 9 मई की नज़र कर चुकी है? ये ऐसा सवाल है जो कि हर एक के जहन में है। और सनम पाश पाश हुआ, सनम पाश पाश यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई, किस वजह से हुई और पहले तनाव में हो गई। अब मंसूर अली खान साहब ये बताइएगा कि वो जिस सनम की बात जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं, वो पाश पाश अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ, लेकिन उसकी तनज़ली या उसके पाश पाश होने की वजह सिर्फ अपनी है या वो शफकत भी है जो कि खुर्रम साहब की जमात को हासिल है, जो हालात और वाक़यात इनके हक़ में हैं, वो कि खुर्रम साहब को नज़र नहीं आते, लेकिन जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है उसका दस्ते शफकत भी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो इस हद तक साथ है कि निगरान हुकूमत के पास बहुत सी चीज़ों के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन अल अज़ीज़िया के अंदर उनकी जो सज़ा है उसकी मअतली भी बड़ी आसानी से हो जाती है। बहुत से काम नहीं होते जो गैर मुंतखब हुकूमत, लेकिन वो भी हो जाते हैं। ये बताइएगा, या इसमें कुछ है जो कि बाकी सबको नज़र आ रहा है और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब को नज़र नहीं आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात से होगा, क्योंकि अभी फरमा रहे थे कि हमारा मुतालबा नहीं है कि जिस तरह डस्का के अंदर इलेक्शन हुए उस तरह के इलेक्शंस मुनक्किद किए जाए। हमारा मुतालबा नहीं है कि धुंध की वजह से जो है वो पोलिंग स्टाफ ना पहुंच सके। हमारा मुतालबा नहीं है कि सड़कों के ऊपर गोलियां चलें और इलेक्शंस जो हैं वो रिग कर दिए जाए। हमारा मुतालबा नहीं है कि हमें जिता दिया जाए इस किस्म के अनफेयर मीन्स के साथ। बिल्कुल मेरे ख्याल में खुर्रम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ चल रहा है वो सारी हवाएं जब ठंडी चल रही है तो आपको एसी ऑन करने का मुतालबा क्यों करेंगे जब मौसम ही इतना अच्छा है। एसी ऑन करने की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब दर्जा हरारत गर्म होना शुरू होता है। अगर कोई मुझे ये कहने की कोशिश करे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड है और सब कुछ बड़ा आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और ये इलेक्शंस बड़े साफ शफाफ होने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहे कि जिस तरह आज पाकिस्तान की सूरत हाल है कि बाबर आजम जाके कहे कि जनाब हमें नहीं पता हमने कितना स्कोर करना है, तो क्या स्ट्राइक रेट होगा, बस हमें सेमीफाइनल में पहुंचना, हमें पहुंचा के दें। मुझे इतनी मजे का खेज बात ये लगती है जब ये कहा जाता है, अभी आप राना सनाउल्लाह साहब की बात सुना रहे थे कि जनाब देखें 2/3 मेजॉरिटी अगर होगी, एक वाज़ेह अक्सरियत होगी तो फिर ही हम सारी चीजों को ठीक कर सकेंगे। ये किससे आप कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा कर रहे हैं, किसी और से मुतालबा कर रहे हैं, किससे मुतालबा अवाम तक तो ये मुतालबा दुरुस्त है। मैं तो अवाम से तो मुतालबा शायद दुरुस्त होगा। तजियाकारों के हवाले से भी मैं गुफ्तगू, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये चिट्ठी अवाम के लिए नहीं है, ये चिट्ठी किसी और पते के लिए है। अच्छा, और उस पते के ऊपर ये चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। ये तो चिट्ठी जो है मंसूर साहब, आमतौर पर तो इस तरह की चिट्ठियां जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती। जो मोहब्बतनामे होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते, या जो कोई सवाल डाला जाता है वो पब्लिक नहीं किया जाता। ये अजीब काम है कि पब्लिक भी किया जा रहा है, जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। नहीं सर, वो सिर्फ इस साइड से नहीं है ना, वो दूसरी साइड से भी। अभी आरिफ अलवी साहब ने जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को एक खत लिखा और उसमें कहा, उसमें यही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया ना गया ना, तहरीक इंसाफ के लिए ये नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो चिट्ठी लिखने में क्यों मजबूर हुए? वो इनको चिट्ठी लिखने में इसलिए मजबूर हुए कि उधर के पते के ऊपर जब चिट्ठी जाती है वहां से चिट्ठी वापस आ जाती है। तो चीजों को फिर पब्लिक इसीलिए करना पड़ता है कि भाई हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो तो काम कर नहीं रही, तो चलो फिर हम पब्लिक डिमांड ही कर देते हैं कि भाईजान कोई टीवी चैनल तुसी लाया हुए तो साड़ी वेख लेना कि ये ब्रेकिंग चल रही हो कि जनाब मैंने देखे खत लिखा है, बराए मेहरबानी इसको आप सुन लें। तो ये तो पुराना वतीरा है, ये तो किया जाता पाकिस्तान की सियासत के अंदर, रातों रात ही यहाँ पे फैसले होते हैं। दिनों की रोशनी के अंदर जो फैसले होते हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो कितने को ठोस होते हैं। अच्छा, सारी सेटिंग रात के वक्त होती है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। मंसूर अली खान ने बिल्कुल रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर को हकीकत का एना है।
जितनी भी बातें की हैं, अगर किसी के सामने सच सामने रखा जाए तो वो फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है। जिस तरह खुर्रम दस्तगीर एक भी लफ्ज़ आगे से नहीं बोले, पहले तो वो एक दफ़ा ये बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है या सच्ची बातें इनके सामने आती हैं तो ये बिल्कुल चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि सच जो है वो हमेशा कड़वा होता है। आजकल जो पाकिस्तान का लाडला है नवाज शरीफ, जिसने इस मुल्क पर चौथी दफा कब्जा करने की तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम अब बेदार हो चुकी है, अब इसको ये कब्जा नहीं करने देगी। ये पाकिस्तानी अवाम सिर्फ और सिर्फ इस दफा अगर मुंतखब करेगी तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, ये वोट पाकिस्तान का है और इमरान खान की अमानत है। अवाम अब जाग चुकी है, आपने इस पाकिस्तान पर, हमारे मुल्क पर बड़े जुल्म किए हैं, बड़ी दफा आप इस मुल्क पर कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन इस दफा अवाम आपको मुंतखब नहीं करेगी और आपके झांसे में आने वाली अब अवाम नहीं है। आप बस हमें ये झांसा देते हैं कि हम हुकूमत में आकर, इक़्तिदार में आकर इस तरह करेंगे, यूं करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे और हमारे साथ हमारा वही हाल होगा जो पिछले मादी में होता है। आपकी हुकूमत हमने 3 दफा देख चुके हैं, आप चौथी बार जो आप तैयारी कर रहे हैं ये आप कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तो आपके लिए ठंडी हवाएं मंसूर अली खान ने कहा है कि चल रही हैं, आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि हम इक़्तिदार संभालने वाले हैं। आपको क्या है, आप मुसलसल पीटीआई पर जुल्म तर जुल्म करते जा रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान जो कि मुल्क पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको एक भी सहूलत आपने, जो कैदियों वाली सहूलत होती है उससे भी बालातर आपने उनके साथ जुल्म किया है। वो भी सहूलियात एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो जेल में होनी चाहिए, आपने एक भी उनको नहीं दी हुई है। ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। चेयरमैन पीटीआई के वर्कर्स के घर में जाकर उनकी औरतों को जलील कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दिन ब दिन आए रोज आप जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। मुल्क जो है वो महंगाई में पिसा जा रहा है। आपने पहले क्या किया, जो आप करना, जो आपने निगरान सेटअप रखा हुआ है, ये भी आपके इशारों पर चलने वाला है। अवाम आप सब कुछ समझ चुकी है, आप बंदर नहीं बना सकते। ये वोट इमरान खान का और पाकिस्तान की अमानत है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।